नमस्कार साथियों, मैं बालमुकुंद धुरिया। इधर महीने भर से देश में और सारी समस्याएं हों चाहे न हों, एक तरफ बाढ़ की विभीषिका है। पूरा पूर्वोत्तर, पूरा पहाड़ और पूरा तराई बाढ़ के पानी से जूझ रहा है। लेकिन देश के भीतर केवल एक इम्पोर्टेंट खबर बनी हुई है, अंबानी के लड़के की शादी। अंबानी के लड़के की शादी में प्रधानमंत्री जी से लेकर विपक्ष के तमाम सत्ता पक्ष के नेता, और हमको नहीं लगता है कि भारत में कोई भी ऐसा आदमी जिसका थोड़ा रेपो हो वो ना गया हो। और टीवी, मीडिया, सोशल मीडिया सब बस वो अनंत अंबानी की शादी, तो शाहरुख, तो सलमान, तो बेइज्जती, तो ये तो वो, ये सब पूरा लगाए हुए हैं। इस शादी को देखते देखते एक बात मेरे जहन में आया कि जब आप देखते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसे भी स्टेट हैं, फिनलैंड की तरह, जो खुशी में, हैप्पी इंडेक्स में दुनिया में सबसे आगे हैं, तो वहाँ की सरकारें वहाँ के लोगों पे, वहाँ के पैसे वाले लोगों पे 50% से ज़्यादा टैक्स लगा के उनसे पैसा वसूलती है, और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उन पे पैसा खर्चा करती है, एजुकेशन पे, स्वास्थ्य पे और इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इस तरह पे। इस शादी को देख के लगा कि इन जैसे लोगों से अगर सरकार 50-60% टैक्स वसूले तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, सरकार को वसूलना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, ये शादी का नाटक जो हम देखे, इसकी वाहवाही से तो जो हो रही है, लेकिन देश भर में आलोचना भी जबरदस्त हो रही है। डमरू की शादी, तो ये तो वो, कहने से लोग नहीं चूक रहे हैं। और हर वो रिचुअल्स हो रहा है जो एक आम आदमी हमारे गांव देहात में अपने यहाँ शादी ब्याह में करता है। एक लोअर मिडिल क्लास का आदमी या मिडिल क्लास का आदमी, वही हल्दी वाली रस्म, वही ये भराई, वही गोद भराई, वही ये वही वो, बस स्टेटस थोड़ा बड़ा है। गांव में एक आदमी शादी करता है तो अपने जानने पहचानने वाले खास लोगों को बुला लेता है, जिनको नहीं हो जानता है उनको भी बुला लेता है कि शादी का इम्पोर्टेंट थोड़ा बढ़ जाएगा। अंबानी के लड़के की शादी में भी वही हो रहा है। जिनको व्यक्तिगत ये लोग नहीं भी जानते हैं तो उनको बुला लिए हैं कि खबर में रहेगी, बहस में रहेगी। इस शादी को देख के एक हिदायत है, एक राय है साथियों के लिए कि ये जो शादियां होती हैं देहात में, गांव में, तो अगर अनंत अंबानी की शादी भी लोग भूल जाएंगे, इसकी भी आलोचना कर रहे हैं, तो आपके यहाँ जो शादी होगी उसका भी वही हाल होगा। तो शादी ब्याह में इतना तकधिनवा करने के बजाय अगर 20-20 लोग चले गए, 20 लोग लड़के पक्ष के, 20 लोग लड़की पक्ष के, तो शादी हो गई। पुराना जमाना तो रहा नहीं, डर डकैती पड़ेगी, लोग डर के मारे बड़हर रुकते थे और इतनी भीड़ लेके जाओ नहीं तो समाज में मान्यता नहीं मिलेगी, या सब लोग जान नहीं पाएंगे, या स्टैंडर्ड बढ़ा दो। अभी हमारे जानने वाले एक अपने घर में एक शादी किए, शादी का रिसेप्शन किए, तो उन्होंने करीब 10 लाख रुपया खर्चा किया। हम जैसे लोग सोचते हैं कि अगर वो 10 लाख रुपया वो न खर्चा करके दूल्हे दुल्हन के हाथ में दे देते तो उनको फ्यूचर प्लानिंग करने में बड़ी आसानी होती। अब अनंत अंबानी को तो कुछ सोचना नहीं है फ्यूचर प्लानिंग क्या करनी है, क्योंकि वो अंबानी का लड़का है। लेकिन जो गांव में राम जियावन, राम अभिलाख, राम सुरेश रहते हैं, उनके लड़कों को तो सोचना है कि फ्यूचर प्लानिंग क्या करनी है। लेकिन अंबानियों की तरह के लोगों को देख के, या अपने गांव में रिच लोगों को जो शादी ब्याह में कर रहे हैं वो देख के अगर आप भी वही करते हैं तो आप समझिए कि आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, बच्चों के सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस पे जरा मंथन करिएगा। इससे बड़ी शादी तो आप कर नहीं पाएंगे, इतने ज़्यादा सेलिब्रिटी तो आप बुला नहीं पाएंगे। इनकी भी आलोचना हो रही है, और 2-4-6 महीना बाद देखिएगा शादी
किस तरह से रफ्तार में चलती है तो बधाई, नहीं चलती है तो जमाना देखेगा। तो इसलिए ये जो रुपए का फिजूल खर्ची, और भारत जैसे देश में जहां 80 करोड़ लोग सरकार की इमदाद पे जी रहे हों, जो प्रधानमंत्री थाली छाती ठोक के कहता हो कि हम इतने लोगों को राशन दे रहे, नहीं तो बुरा हाल हो जाता, वो भी जाके तकदिनवा कर रहे हैं। तो ये पैसे की जो फुहड़ता है, इसको पूरे देश को समझना होगा। हमको लगता है आपको भी समझना चाहिए। ये जरा भी सोशल स्टैंडर्ड का विषय नहीं बनना चाहिए। शादी विवाह एकदम निजी मसला है, दो परिवारों का मिलन है, दो परिवारों का आपसी कोऑर्डिनेशन है, दो परिवारों का आपसी एग्रीमेंट है। इसका नुमाइश करके इस तरह से जो कल्चर, जो प्रवृत्ति आप देश में छोड़ना चाह रहे हैं, वो सरासर गलत है इस दौर में। और हमको लगता है कि आप जो हमारे सुनने वाले साथी लोग हैं, इस पे मंथन करिएगा, इस पे दिमाग लगाइएगा। इसका विरोध होना चाहिए और कम से कम इसकी नकल नहीं होनी चाहिए। आप जरा दिमाग लगाइएगा, मुझको तो ऐसा ही लगता है। बाकी जैसा आपको लगे कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।